हेलो फ्रेंड्स, आज हम बदलेंगे नोट 9 प्रो का टच ग्लास। देखिए काफ़ी बुरी तरह से टूटा हुआ है ये। पूरा वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियोस बनाने में, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें और हिम्मत मिलती है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हमारे जुड़ रहे हैं। हमें मॉरल सपोर्ट भी मिलती है इससे। पहले हम इसका बैक ग्लास खोलेंगे, फ़ोन को डिसेंबल करेंगे। बैक ग्लास खोलने से पहले इसे सेपरेटर पे हल्की सी हीट रखें कि जो इसकी गम है वो नरम हो जाए और आराम से हम इसका बैक ग्लास निकाल लें। बैक ग्लास खोलने से पहले आप ध्यान रखना कि ये बड़े आराम से आपने निकालना है, क्योंकि ये कांच का होता है। ज़्यादा इसमें फोर्स लगाने से ये टूट भी सकता है। ये पहले से फ़ोन खुला हुआ है, तभी इतनी मुश्किल से ग्लास निकला है इसका। अब इसके नट्स वगैरह खोलेंगे। फ़ोन को डिस्प्ले निकालने फ्रेम में से डिस्प्ले निकालने से पहले इसे सेपरेटर पे रखें। 100 डिग्री सेल्सियस पे रखें। बहुत होती है हीट। ज़्यादा हीट रखने से क्या होगा कि डिस्प्ले में ब्लैक डॉट्स भी आ सकते हैं। इसलिए आप 100 हीट तक रखें, बहुत होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे रखें। थोड़ा सा हीट करें इसे, ताकि जो डिस्प्ले गम है वो नरम हो जाए और आसानी से डिस्प्ले बाहर आ जाए। पहले हम ब्लेड की मदद से इसकी साइड से सारी जो ग्लू लगी हुई है उसे काट देंगे, ताकि आसानी से डिस्प्ले बाहर आ जाए। कई तरीके हैं डिस्प्ले बाहर निकालने के, लेकिन मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है। मैं हल्का हल्का इसे पहले ब्लेड से मार के इसकी गम को काट देते हैं, फिर उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा डाल लें, प्लास्टिक पेपर डाल लें, कार्ड डाल लें। उससे आराम से डिस्प्ले बाहर आ जाएगी।
टूटी हो तब आप क्या करें कि डिस्प्ले के ऊपर सेलो टच ग्लास के ऊपर सेलो टेप लगा दीजिए अच्छी तरह से। इससे क्या होगा कि जब आप इसमें थ्रेड लगाएंगे तो इसके जो टुकड़े हैं वो फैलेंगे नहीं, वो एक ही जगह चिपके रहेंगे और ग्लास निकालने में, डिस्प्ले से सेपरेट करने में आपको आसानी होगी। और सेलो टेप लगाने से ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपकी डिस्प्ले सेपरेट पे फिक्स हो जाती है, हिलती नहीं है। डिस्प्ले और टच के बीच में आप थ्रेड डालने से पहले आप ये ज़रूर श्योर कर लें कि आपकी फिल्म ना कटे। पहले एक नुक्कर से आप थ्रेड डालें, एक नुक्कर खाली कर लें, फिर आप दूसरी नुक्कर से थ्रेड डालें, दोनों नुक्कर खाली करके उसके बाद सीधा थ्रेड डाल के नीचे तक काटते जाएं। कभी भी तेज़ी से काम ना करें और डिस्प्ले पे प्रेशर भी ज़्यादा ना डालें। इससे क्या होगा कि जल्दी से देरी बली वाला काम है। अच्छी तरह से डिस्प्ले साफ़ कीजिए आप। बाद में आपको जब नया ग्लास लगाओगे, जब यहाँ ओसी लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी डॉट नहीं रहेगा, एकदम क्लैरिटी से नया ग्लास लगेगा इसमें, जिससे कस्टमर भी खुश होगा। और हमेशा अच्छा काम करके दीजिए। 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन काम हमेशा अच्छा सफाई से करके दें।
तरह से किसी क्लीनर से साफ़ करें। बिना साफ़ किए हुए कभी भी ओसी ना लगाएं। हमेशा एकदम से क्लीन करके, कोई भी डिस्प्ले के नीचे भी कोई गम वगैरह का डॉट ना हो, क्योंकि जब इसे हम ग्लास लगा के प्रेसिंग मशीन में रखेंगे, अगर उसके नीचे कोई कचरा हुआ तो डिस्प्ले टूटने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए अब अच्छी तरह से सफाई करें डिस्प्ले की। जितनी सफाई हो सकती है उतनी ज़्यादा करें, एकदम से नीट एंड क्लीन कर लें, ताकि जब फिटिंग भी करें तब हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और कस्टमर भी खुश हो जाए। अच्छी तरह सफाई करने के बाद हम ओसी लगाएंगे। एक तरफ से आप इसका पेपर निकाल लें। पेपर निकाल के बिल्कुल लेंस के ऊपर जहाँ से काला रंग डिस्प्ले का शुरू हो रहा है वहाँ पे रख के, अब रोलर आता है मार्केट में, रोलर की सहायता से आप ओसी लगा दें। जो फालतू ओसी है उसे ब्लेड की मदद से आप काट दें। हाँ, हमेशा ब्लेड आप नया यूज़ करें, पुराना ब्लेड आपकी ओसी ख़राब कर सकता है। इससे क्या होगा कि ओसी निकालने से जो कैमरा क्लैरिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर ओसी लगी रहने देंगे हम तो उससे कैमरा क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी, वो ब्लर हो जाएगा। इसलिए आपको ओसी यहाँ से कैमरा से काटनी ही पड़ेगी।
फ्रेम में डिस्प्ले फिट करने से पहले आप फ्रेम को अच्छी तरह से साफ़ करें। कोई भी पुरानी गम ना लगी हो इसमें, अच्छी तरह से सफाई कर लें ताकि जो फिटिंग है वो कंपनी फिटिंग आए, बिल्कुल कंपनी की तरह फिटिंग आए, किसी को पता ना लगे कि इसका ग्लास चेंज है या डिस्प्ले चेंज है। अच्छा काम करके आपको भी मज़ा आएगा और आपका कस्टमर भी खुश रहेगा।
बैक बैक का भी आप अच्छी तरह से ग्लू जो लगी हो उसे साफ कर लें। फिर ग्लू लगा के उसे ज़्यादा ग्लू मत लगाएं, ज़्यादा ग्लू लगाना भी नुकसान है और कम ग्लू लगाना भी नुकसान है। सारा काम करने के बाद आप इसे फूड पेपर से या क्लिंग पेपर से या रबर से आप इसे 2 घंटे के लिए बांध दें। अब फूड पेपर से आप इसे रोल करेंगे फ़ोन के तो इसके बटन जरूर काट दें आप, नहीं तो फ़ोन रीबूट हो सकता है। फूड पेपर से फ़ोन यूज़ करने में आसानी होती है, आप ऐसे भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। रबर से थोड़ी मुश्किल होती है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।